हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ थिंग्स आर मेड। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम वेयर द पेपर कम्स, पेपर कहाँ से आता है, ठीक है। हाउ वी कैन रिसाइकिल पेपर, सो हाउ वी कैन रिसाइकिल द पेपर एंड हाउ द रिसाइकिल पेपर इज मेड, और कैसे ये रिसाइकिल पेपर बनते हैं। What do you mean by this 5R? 5R का मतलब क्या होता है, ठीक है। So today we will discover the amazing secret behind the paper and we will learn how we can protect our environment. हम सब कुछ जानेंगे पेपर कैसे बनता है, how we can recycle it, और हम कैसे recycle पेपर बना सकते हैं, और हम कैसे अपने environment को बचा सकते हैं। So let's get started. So have you ever thought, can a tree become your notebook? क्या आपने सोचा है कि एक ट्री आपका एक नोटबुक बन सकता है? Can an old newspaper become a beautiful greeting card? क्या आप एक ओल्ड न्यूज़पेपर से एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो क्या? If paper comes from trees, how can we save more trees? अगर पेपर ट्रीज से आते हैं, सो हम ट्रीज को कैसे बचा सकते हैं? So you will get the answer of all these question in this chapter. ना इन सारे क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा. So let's find out. Meet Pihu. One Sunday Pihu was drawing. ना एक संडे के दिन पीहू, जैसे यूजुअली क्या होता है कि हम संडे के दिन अपना फेवरेट काम करते हैं। सो इफ यू लाइक पेंटिंग ड्राइंग ना, हम यूजुअली संडे के दिन करते हैं। सो सिमिलरली पीहू भी अपने ड्राइंग बुक में कुछ पेंटिंग बना रही है। वाइल हर मदर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और उनकी मदर क्या कर रही है? न्यूज़पेपर रीड कर रही है। पीहू नोटिस ट्रीज प्रिंटेड ऑन द न्यूज़पेपर। सो पीहू क्या नोटिस करती है? न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ पेड़ के पिक्चर्स हैं, ठीक है। एंड रिटन इफ वी रिसाइकिल पेपर वी कैन सेव ट्रीज, और उसके ऊपर क्या लिखा है कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे देन वी कैन सेव ट्रीज। सो पेपर को रिसाइकिल करने से हम पेड़ को बचा सकते हैं। सो हाउ ट्रीज एंड पेपर रिलेटेड टू ईच अदर? सो अब ये पेपर और ट्रीज कैसे रिलेटेड है ना एक दूसरे से? सो शी बिकेम क्यूरियस, वो काफी क्यूरियस हो जाती है कि पेपर का और ट्रीज का क्या कनेक्शन है। एंड शी आस्क्ड हर मदर, वो अपनी मदर से पूछती है दैट इफ वी आर रिसाइकलिंग द पेपर हाउ वी आर सेविंग द ट्रीज। ना अगर हम पेपर को रिसाइकिल कर रहे हैं तो हम पेड़ को कैसे बचा रहे हैं? What do trees have to do with the paper? अब वो बहुत क्यूरियस हो जाती है कि पेपर का और ट्रीज का क्या कनेक्शन है। What do trees have to do with the paper? ना ट्रीज को पेपर से क्या कनेक्शन? Her mother smiled and began explaining the journey of a paper. So उनकी मदर स्माइल करती है और पीहू को पेपर की जर्नी के बारे में बताती है। So let's see क्या बताती हैं। Where does paper come from? So पेपर कहाँ से आता है? So many paper products come from trees. So जितने भी paper products हम use करते हैं ना, for example books ना, then newspaper, your notebooks, chart papers जो आप अपने project में use करते हो, tissue paper. So all these are made from paper. ये सारे कुछ paper से बने होते हैं and paper comes from trees. Paper कहाँ से आता है? It comes from tree. So all these paper products are made from trees. कहाँ से बनते हैं? It comes from trees. So it is the tree, ना? Trees are cut down, then we get the wood, and this is made into wood pulp, and then paper is prepared. ठीक है? And all the other paper products are made from the trees. कहाँ से बनते हैं? It is made from the trees. पेड़ों से बनते हैं। How paper is made? So अब पेपर कैसे बनता है? Paper is made from the wood pulp. ठीक है, which comes from the trees. अब वो ये wood pulp कहाँ से आता है? It is the trees. ठीक है, मेकिंग पेपर नीड्स मेनी ट्रीज। पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है।
इट नीड्स अ लॉट ऑफ अ वाटर ऑल्सो, बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, एंड लॉट ऑफ अ एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो देयरफॉर वी शुड यूज पेपर वाइजली। सो इसलिए हमें पेपर को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट द पेपर। सो देखो कि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना होता है, देन दिस trees na, it goes to the industries, in the factories they are made into pulp, and from the pulp the paper is made. Okay, and different paper products are made. ओके, न्यूज़पेपर, नोटबुक, बुक्स, ये सब कुछ बनाए जाते हैं। सो अब देखो कि पेपर बनाने में बहुत सारे पेड़ को काटना होता है, a lot of water is required, a lot of energy is required. So always use the paper wisely, please do not waste the paper. ठीक है? What is a recycled paper? So recycled paper, you are using your old paper, okay, you are using your old paper to turn into a new paper. सो पेपर कैसे बनता है? पेपर तो वुड पल्प से बनता है ना, पेड़ को काटने के बाद जो वुड मिलता है ना, फ्रॉम देयर द पेपर इज मेड। बट इन द रिसाइकल्ड पेपर हम क्या कर रहे हैं? वी आर कलेक्टिंग द ओल्ड पेपर, हम पुराने पेपर को कलेक्ट करते हैं, लाइक अ न्यूज पेपर और अ बुक्स और अ नोटबुक, ओके, एंड देन इट इज मेड इनटू अ न्यू पेपर। ठीक है, सो हियर वी आर नॉट cutting the trees, just we are turning the old paper into a new paper. This is called recycled paper. So what is recycled paper? Instead of cutting more trees, old paper can be collected, processed and turned into new paper, and this is called recycling. इसे क्या कहते हैं हम? It is called recycling. So इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इफ यू आर रिसाइकलिंग द पेपर, देयर इज अ लॉट ऑफ अ बेनिफिट्स। आप देखो यहाँ पे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ अ ट्रीज ना, हमने पेड़ नहीं काटा बट स्टिल वी आर मेकिंग न्यू पेपर्स, राइट? सो वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ अ ट्रीज, वी कैन सेव अ लॉट ऑफ अ वाटर। जब इनिशियली ओरिजिनली जब पेपर को वुड पल्प से बनाते हैं ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अ वाटर, बट इफ यू आर रिसाइकलिंग पेपर, it doesn't require a lot of water. So this way you are saving a lot of water also. आप बहुत सारा पानी भी बचा रहे हो. You are saving a lot of energy. So when you are recycling the paper, जब आप पेपर को recycle कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा energy की भी requirement नहीं होती है. So this way you are saving a lot of energy also. And this reduces the pollution. So सबसे पहला बात, आपने पेड़ को नहीं काटा, right? So you are reducing the pollution, आप pollution को कम कर रहे हो. Okay, so this is the reason that we should try to recycle more and more paper. हमें बहुत से ज़्यादा पेपर को recycle करना चाहिए. Now, so you are excited to make a recycle paper. आप भी recycle paper बनाना चाहते हो? So you can easily make this paper at home. आप घर पे भी ये paper recycle paper बना सकते हो. So let's see how we can make this paper. So for this you need some material. कुछ material required होंगे. Very simple material. Old newspaper, this is easily available in everyone's home. अगर old newspaper नहीं है, then you can take your old notebooks ना, पिछले साल के notebooks जो आपने यूज किए हैं, you can take that notebooks. ठीक है, you need some water, you need some fenugreek seeds ना, ये मेथी के seeds आपको चाहिए होंगे थोड़े से. ठीक है, a grinder or any tool, and you can do with your hands also if you don't have any other tool. And you need a flat tray. So you need a flat tray, a mesh tray. आप देखो इस टाइप का एक mesh tray चाहिए होगा, so that okay, easily drain the water. ठीक है, so what you have to do? First, you have to tear the newspaper. आप पिक्चर में देखो, you have to tear the newspaper or old notebooks, ठीक है, and soak it in water for few hours.
कुछ घंटों के लिए आपको ये सारे न्यूज़पेपर या नोटबुक के पेपर हो, यू सोक इट इन वाटर फॉर फ्यू आवर्स, मे बी 4-5 आवर्स के लिए आप सोक करके छोड़ दो। और यू कैन सोक इट ओवरनाइट ऑल्सो, ठीक है, आप ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हो। एंड ऐड मेथी सीड्स, आप इसमें मेथी सीड्स भी आप ऐड कर दो, ठीक है। Now next day, what you have to do? You have to mash into pulp. बिल्कुल ग्राइंडर आप ले लो ना, आप ग्राइंडर में ये सब कुछ डालकर आप मिक्स कर दो। और you can take a stick like this and just start to mix and mix and mix, okay, so that it can just mix together and it becomes like a pulp, ठीक है। Now you have to spread this on this mess tray, ये जो आप ट्रे देख रहे हो ना, which is made up of mess, ठीक है, you have to spread this on this tray, okay, very thinly spread this pulp, बहुत पतला सा आपको spread करना है, ठीक है, and let it dry. सो अब देखो ये मेस ट्री लेने का फायदा क्या हुआ, ऑल द वाटर, एक्सेस वाटर विल ड्रेन ना, एक्सेस वाटर सारे ड्रेन आउट हो जाएंगे, एंड देन लेट इट ड्राई इन द सन, एंड वंस इट इज ड्राइड योर रिसाइकल्ड पेपर इज रेडी, आपका जो रिसाइकल्ड पेपर है वो रेडी है। नाउ यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस, आप इससे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, यू कैन यूज in your project in school, or you can use it for to make some decorative items, you can use for any purpose, ठीक है। So this is the way how you can prepare the recycled paper, ठीक है। So आप देखो कि यहाँ पे हमने फेनुग्रिक सीड्स यूज किया है ना, while soaking the newspaper in the water, along with the newspaper we have added some fenugreek seed, हमने कुछ fenugreek seed मेथी के दाने भी ऐड किए थे। So why we have added the fenugreek seeds? Because it acts as a natural glue, ये एक natural glue की तरह काम करता है। दे हेल्प द पेपर फाइबर्स स्टिक टुगेदर, ये क्या करता है कि पेपर फाइबर्स को एक दूसरे में अटैच करने में हेल्प करता है, नेचुरल ग्लू की तरह काम करता है, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल मटेरियल विदाउट हार्मफुल केमिकल्स, अब देखो नेचर ने हमें बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, ओके, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स, दिस नेचुरल मेथी सीड्स विल एक्ट एज अ नेचुरल ग्लू, आपको कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस फेनुग्रिक सीड विल एक्ट एज अ नेचुरल ग्लू, ओके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, आई अपलोड ऑल द चैप्टर विद द एक्सप्लेनेशन एंड द क्वेश्चन आंसर, so you don't miss anything. Now fun experiment, natural colors. So now we have prepared the recycled paper, ना हमने recycled paper को prepare कर लिया है। Now you can give different colors to this paper and that too naturally, हम इसे natural color से color भी कर सकते हैं। So you can try using turmeric, turmeric is yellow and it is a natural color, it can be used as a natural color, yellow color. Spinach, आप कुछ spinach की ना एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हो, इट विल एक्ट एज अ ग्रीन कलर, अ नेचुरल कलर। बीटरूट, सो बीटरूट गिव यू अ डार्क पिंक कलर ना, इसके जूस को आप यूज कर सकते हो, बीटरूट जूस, स्पिनच जूस। हिना, हिना कैन ऑल्सो बी यूज एज अ नेचुरल कलर, ओके। सो ऑब्जर्व द कलर, द ब्राइटनेस एंड विच कलर लुक्स बेस्ट, ठीक है। सो once you have this recycled paper, you can give different color to this natural and artificial colors. So natural colors, from where the natural color comes, अब देखो natural colors आपको leaves से मिल सकते हैं, flowers से मिल सकते हैं, you can get natural color from roots like a beetroot na, you can get natural color from the seeds na, like some seeds give a very beautiful color, like a jamun के seeds से आप color निकाल सकते हो, some bark of the trees also give color, natural color. So
A lot of people they use natural color for their painting. वो natural color use करते हैं अपने painting के लिए, and they get all these natural color from the nature. कुछ color पत्तों से मिलते हैं, flower से, root से, seed से, bark से. Okay, so there is a lot of advantage over the artificial color. आप देखो artificial colors तो आप market में जाओगे and you can easily get this artificial color, but they are not at all safe. Okay, they have a lot of chemicals in it. But on the other hand, natural colors क्या होते हैं? They are very safe to use. They are eco-friendly. They do not cause pollution, and they give a very beautiful natural shade. काफी natural shades provide करते हैं, right? So it's always good to use natural colors. Our special gift. Now the Pihu has prepared a recycled paper. Now Pihu made a beautiful greeting card using recycled paper. So Pihu ने क्या किया? उस recycled paper का बहुत सुंदर greeting card बनाया and she gifted it to her mother. और उसने अपनी mother को ये gift किया. Her mother loved it because it was handmade. ना उनकी मदर को काफी पसंद आया because it was handmade. उसने पेपर भी खुद से बनाया and she put some colors on it, and it is eco-friendly. It is made with love. ना बहुत प्यार से पीहू ने अपनी मदर के लिए कार्ड बनाया and her mother loved it. So the best gifts are thoughtful, not expensive. So अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, so think about it. कुछ बहुत ज़्यादा expensive आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा expensive देने से the person will be happy, तो ऐसा नहीं है. ठीक है? So आप if you are making something with your own hand, आप खुद से अगर कुछ बना रहे हो, that is more precious than any expensive gift. So why we should save paper? So हमें पेपर क्यों सेव करना चाहिए ना? What's the benefit? So every sheet of a paper require trees, water and lot of electricity. अब देखो पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ को काटना पड़ता है. It requires a lot of water and lot of electricity. Okay, so if we are using a lot of a paper, आप देखो every day we are using a lot of a paper ना, हम हर दिन काफी पेपर यूज करते हैं. so for that a lot of our trees are being cut. बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, ऑलरेडी कट चुके हैं ना. a lot of a water is required, lot of electricity. okay, so आप देखो धीरे धीरे वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ अ फॉरेस्ट. हम धीरे धीरे काफी फॉरेस्ट को लूज करते जा रहे हैं. we are losing a lot of animals also because animals कहाँ रहते हैं? They live in the forest, and if there is no forest, animals also cannot live ना, उनका तो घर ही नहीं है. So they slowly die. Less oxygen ना, it is the plants which give us oxygen. So if we have less number of a trees, so we have less oxygen ना. पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन भी हमें कम मिलेगा. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अ क्लाइमेट प्रॉब्लम. बहुत सारे क्लाइमेट प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, बारिश कम होगी. सो वी हैव टू फेस ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस. सो इफ वी सेव पेपर, अगर हम पेपर को सेव करेंगे, then we are saving the nature, right? So this is the reason that we should save paper. So hope you have understood why we should save paper. Now अब देखो कि बिफोर द पेपर वॉज इन्वेंटेड, जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, स्टिल द पीपल राइट ना. उस समय भी लोग लिखते थे. सो वेयर दे राइट, कहाँ लिखते थे? पेपर नहीं था तो. सो दे यूज पाम लीव्स. ठीक है, पाम लीव्स पे लिखते थे ना. दे वर ड्राइड, वो पाम लीव्स को सुखा देते थे, एंड देन दे यूज टू राइट ऑन द पाम लीव्स. देन दे यूज वुडन बोर्ड्स. वुडन बोर्ड्स का यूज करते थे. दे यूज क्लोथ ना, क्लोथ का यूज करते थे, उस पे लिखते थे. एंड टुडे साइंटिस्ट कैन इवन मेक पेपर फ्रॉम बनाना फाइबर. और अभी तो अब देखो कि साइंटिस्ट ने बनाना फाइबर का यूज कर कर पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया. सो दिस विल हेल्प टू सेव मेनी ट्रीज ना. ऐसे हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं. सो वी हैव टू थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव
ना, instead of cutting the trees, what are the other alternative? दूसरे क्या तरीके हैं जिससे हम पेपर बना सकते हैं बिना पेड़ काटे? ठीक है, so this is one way. By using the banana fiber we can make paper. Different types of a paper. So you see, we are using the paper for different purpose. So you see, for writing paper we use books, notebooks ना, writing paper आप देखो कहाँ use होते हैं, books में, notebooks में. Newspaper, so we get all the news from the newspaper, so this newspaper is used in the news. आर्ट पेपर, आप देखो जो आप ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेपर, राइट? इट इज लिटिल थिक पेपर, काफी मोटा होता है ना. टिश्यू पेपर, आप देखो टिश्यू पेपर का यूज हम कहाँ करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं. कार्डबोर्ड, it is also made up of paper, and these are made for boxes and packaging. Okay, so different papers are made for different jobs. अब देखो single paper but different uses, so different types of a paper are made for different jobs. So अब देखो different types के paper different जगहों पे use होते हैं for different reasons. Braille paper. So Braille, so अब देखो those people who cannot see ना, कुछ लोग देख नहीं पाते हैं but still they read and write, फिर भी वो पढ़ते हैं लिखते हैं ना. So how? So it is the braille which helps the impaired people to read and write. So जो देख नहीं सकते ना, so they have a special kind of a paper, that's a braille paper. So आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है, आप braille paper में आप देखो कि they cannot see, right? But they can touch, they can feel. So वो टच कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं. So with the help of that sense they can read and write. अब in this braille paper the letters are raised. जो भी letters होते हैं, alphabets होते हैं, they are raised. ठीक है, and they have a certain pattern, कुछ pattern follow होता है, and the letters are raised. They touch it. ओके, वो टच करते हैं, these raised dots को टच करते हैं, and by touching the dots with their fingers they can easily read and write. ठीक है, वो read कर पाते हैं, just by touching these raised dots they can read. So this makes learning possible for everyone, even though they are blind, but they can read and write. ठीक है, so this is the braille paper. The 5 R's of waste management. So ये 5 R क्या होता है? So 5 R stands for refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle. ठीक है, so अब देखते हैं कि what's the meaning of each of these R. ठीक है, हर किसी का meaning क्या होता है. So refuse. Refuse means say no to unnecessary waste. So you have to just say no to the things which you don't need. ना, आपको जिसकी जरूरत नहीं है आपको सीधे ना बोलना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिफ्यूज द प्लास्टिक स्ट्रॉ और अ प्लास्टिक बैग ना, जहाँ पे भी आपको वो प्लास्टिक बैग्स मिल रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पेपर कप्स मिल रहे हैं या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ मिल रहे हैं, जस्ट से नो. Okay, so you can carry your own cloth bag or a jute bag when you are going for shopping, so you can easily say no to these single use plastic. ठीक है, so just आपको याद रखना है, if you don't need, don't take it. आपको अगर जरूरत नहीं है, so don't take it. So this way you are refusing the unnecessary waste. Next is reduce. So reduce means use less. Okay, use fewer resources. आपको कम use करना है so that we create less waste. So when you use less, अगर आप कम use करोगे then you will create less waste. For example, आप क्या कर सकते हो, when you are writing your notes, use both side of the paper ना. Then turn off the lights and a fan when you are leaving a room. ठीक है, you can use only the amount of water you need na. So this way you can reduce the use na,
मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम अननेसेसरी काफी वेस्ट कर देते हैं ना. सो every time anything you are using, try to reduce its use. Okay, so use less, save more. अगर आप कम यूज करोगे तो आप ज्यादा बचा रहे हो. ठीक है. Then reuse. So reuse means using the things again and again. Okay, means multiple times you are using before throwing it away. So फेंकने के पहले आपने काफी उसे यूज कर लिया. So फॉर एग्जाम्पल रीयूज ग्लास जार. आप ग्लास जार को मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हो, लाइक टू स्टोर एनी आइटम्स इन द किचन. यू कैन ऑल्सो गिव योर ओल्ड बुक्स ना. आप अभी ग्रेड 4 में आ गए हो, यू हैव द ग्रेड 3rd बुक्स, सो यू कैन गिव द ग्रेड 3rd बुक्स टू सम अदर स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड 3rd ना. आप अपने प्रीवियस ओल्ड बुक्स को अपने कुछ फ्रेंड्स को दे सकते हो जिन्हें 3rd ग्रेड बुक्स की ज़रूरत है, आप उन्हें दे सकते हो. सो दे विल यूज दैट बुक्स अगेन ना, अगेन वो बुक्स को यूज करेंगे. सो दिस इज द रीयूज. Repurpose. So repurpose means you can turn the old things into new. For example, out of a newspaper you can make a paper bags, or you can make a pencil stand or a पेन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ ओल्ड बॉटल्स का यूज करके आप कुछ बना सकते हो. राइट. सो यू कैन मेक मेनी आइटम्स. यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी हाउ यू कैन रीयूज दिस old items, you can turn into something new. ठीक है. That is the repurpose. Then recycle. Recycle means converting your waste into some useful products. ओके जहाँ कहीं पे भी आप पुरानी चीजों को कुछ नए और यूजफुल चीज में बदल दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रिसाइकल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिसाइकिल द पेपर ना. आप पेपर को रिसाइकिल करके कुछ हैंडमेड पेपर बना सकते हो. प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल ना. वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाकर वो क्या होते हैं कि प्लास्टिक को फिर से वो पिघला कर फिर नए आइटम प्लास्टिक के बना देते हैं. ग्लास ऑल्सो सिमिलर वे, their glass is melted and again made into a new glass jar, bottles. Metals को भी क्या होता है, they can also be recycled. Similarly, this old newspaper can also be made into new paper. So, recycle means old things can become new. ना पुरानी चीज नए रूप में हम बना सकते हैं. That is called recycle. एक चीज आप और रिमेम्बर कर सकते हो, रिपेयर. So repair means fix the broken things instead of throwing them away. जैसे कि कभी क्या होता है कि हमारा बैग फट जाता है ना, योर स्कूल बैग फट गया. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट यू कैन रिपेयर इट ना. आप रिपेयर करके भी कुछ महीने यूज कर सकते हो. सो यू शुड रिपेयर द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ ब्रोकन टॉय और अ साइकिल, यू कैन रिपेयर इट एंड यूज इट. ठीक है. सो ट्राई टू फिक्स द थिंग्स, डोंट थ्रो इट अवे इमीडिएटली. आपको फेंकना नहीं है, टूट गया और फेंक दो, नो. रिपेयर इट एंड यूज इट. ठीक है. सो दिस वे वी कैन मिनिमाइज द वेस्ट. हम वेस्ट को काफी मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. सो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and do like the video. See you in the next class. Till then, bye. Take care.